फिर से आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो के अंदर। और आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि सेल्स फोर्स डेवलपमेंट की क्या ओपनिंग चल रही है मार्केट के अंदर। आज की तारीख आई थिंक सितंबर का मंथ है, तो ये सितंबर से ऑनवर्ड्स भी आपको एक डायरेक्शन मिल जाएंगी कैसा मार्केट रहेगा। और जो अभी मार्केट ऑन गोइंग है वो मार्केट एग्जैक्टली कैसा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आप हाइप सुनते हो मार्केट में एज अ फ्रेशर्स इतने ओपनिंग्स है या 0 to 3 years की इतने ओपनिंग्स है, तो रियलिटी में है क्या, पहली बात ये देखेंगे। दूसरी चीज ये भी मालूम पड़ जाएगा आपको कि जो जो रिक्वायरमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में कि एलडब्ल्यूसी को कितना वेटेज है, एपेक्स प्रोग्रामिंग को कितना वेटेज है, कौन से कंपनीज हायरिंग कर रही है, किस किस लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है, हर चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना आखिरी में अगर पसंद आया वीडियो तो। ठीक है, बट हाँ, वीडियो से बने रहो। लेट्स स्टार्ट विद 3+ के लिए काफी सारे ओपनिंग्स थी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के अंदर। ये तो आप लोगों को खुद को ही पता है, Naukri.com से काफी सारे कॉल्स आते होंगे जो 3+ का एक्सपीरियंस लगाते हैं। आज दिन भर से भी कुछ ओपनिंग्स मैंने भी देखी थी, जो ओपनिंग्स के ऊपर यूजुअली बहुत कम एप्लीकेंट्स थे। रीजन ये था कि उसके जो रिक्वायरमेंट्स थे वो कोड डेंजर रिक्वायरमेंट लगते कैंडिडेट्स को, बिकॉज वहां पर आपको एपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में पूछते ज्यादा डिटेल के अंदर, एलडब्ल्यूसी पूछते, कोई तो अब ऑरा के फ्रेमवर्क के बारे में भी पूछ रहा है। सम कंपनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड कि डेवऑप्स का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको एसएफडीएक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये अगर आप लोग प्रॉपरली क्लियर करते हो तो मैक्सिमम इंटरव्यूज आप क्लियर कर सकोगे, बिकॉज सेल्सफोर्स इज अमेजिंग कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैकेजेस भी बहुत तगड़े हैं। एम्बिशन बॉक्स का भी अगर मैं अभी आप जाके सर्च भी कर लेंगे तो 14 lakhs का पैकेज निकल जाता है 0 to 5 years के रेंज के अंदर अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तो, और रियल में मिलता है। मेरे पास में बहुत से कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि सर हमें प्लेसमेंट के लिए जाना है, हमें ट्रेनिंग लेनी है, तो व्हाट वी कैन डू दिस। तो ये केसेस के अंदर होता क्या है कि आपको सिर्फ एक चीज की समझदारी रखनी है, आपको अजम्पशंस नहीं करने हैं कि मैं एज अ फ्रेशर यहाँ पे एंट्री कर लूँ, एज अ फ्रेशर मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। एज अ फ्रेशर अभी हर पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर इश्यूज चल रहे हैं। कोई भी प्रोफाइल ले लो आप लोग, इवन डेवलपमेंट भी ले लोगे आप, जावा का, पाइथन का, वहां पे भी फ्रेशर्स के इश्यूज हो रहे हैं। तो सेल्सफोर्स में क्यों नहीं होंगे, हर जगह कंपटीशन मिलने वाली है। और 3 साल का अगर एक्सपीरियंस लगा रहे हो, ठीक है, दिखा रहे हो कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो केसेस में प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कोडिंग के अंदर ही जाना है। सेल्सफोर्स डेवलपमेंट है वो, आप एडमिन या कंसल्टेंट के प्रोफाइल के लिए नहीं जा रहे हो, आप डेवलपमेंट के प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उस पे आने वाले हैं कि आपको एपेक्स प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एलडब्ल्यूसी आने चाहिए, आपको ऑरा फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, आपको एसएफडीएक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको डेटा लोडर मालूम होना चाहिए, आपको ट्रिगर्स मालूम होने चाहिए कैसे जनरेट करते हैं। अगर सेल्स क्लाउड में जा रहे हो तो आपको सीपीक्यू मालूम होना चाहिए। ऐसी कुछ मैं ओपनिंग बताता हूँ आपको, और उसके रिक्वायरमेंट भी आपने चेक कर लेना। अगर ये कुछ टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेते हो ना, इवन एलडब्ल्यूसी को भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर कर लेते हो कि एलडब्ल्यूसी मैं अच्छे से कर सकता हूं, मैं आपको श्योरिटी बोल रहा हूं कि आप इंटरव्यूज क्लियर कर दोगे। और हो जाता है इंटरव्यू, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं होते, पर वो रियल टाइम पूछते हैं आपको, बताओ कैसे क्रिएट करोगे, आप बताओ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप कैसे क्रिएट करोगे। एक कैंडिडेट को इंटरव्यू में यह पूछ लिया गया था कि अगर आपका हेल्थ केयर डोमेन है, आपको सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, रिट्राइव करना है, आप क्या करोगे, आप कैसी क्वेरी रन करोगे। अब ये एक रियल टाइम बेस्ड क्वेश्चन था। अब इतना इजी क्वेश्चन आई थिंक आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, ठीक है। एंड वहीं पे वो फेल हो गया। मतलब देखो, इतने बेसिक क्वेश्चन 3 years के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। अब एक कंपनी आई थी, आज की ओपनिंग है, IT विजन की ओपनिंग है, हैदराबादी कंपनी है, इसको भी 3+ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए। बट 3+ में मैक्सिमम वेटेज इस रिक्वायरमेंट को दिया हुआ है एलडब्ल्यूसी को। और एज एलडब्ल्यूसी आपको पता है कि फ्रंट एंड में कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, और यही इश्यूज कैंडिडेट फेस कर रहा है। किसी को एपेक्स प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है बिकॉज वो बैक एंड में आ जाता है, बिजनेस लॉजिक समझ में नहीं आते क्या करना है क्या नहीं करना। फ्रंट एंड में किसी को प्रॉब्लम आता है कि यार यहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर 3+ का एक्सपीरियंस है, एलडब्ल्यूसी में स्ट्रांग हो, तो इस ओपनिंग पे अप्लाई कर दो, बिकॉज अभी भी सिर्फ 5 या 6 एप्लीकेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, दूसरी ओपनिंग बता दो। आफ्टरनून में भी एक ओपनिंग आई थी मेरे पास पे, एंड ये ओपनिंग पे भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था, बट ये ओपनिंग वॉक इन है और लोकेशन थोड़ी सी वहां की रही साउथ की तरफ की, तो आपको वहां जाना होगा। अगर आप वहां के बिलोंग करते हो तो आप जाके देखो। चेन्नई की लोकेशन की ओपनिंग है, जीवन टेक्नोलॉजीज की। यहाँ पे 1 to 3 years के लिए 10 पोजीशंस है।
अब देखो ओपनिंग आई है, बट नॉट लाइक कि ये ओपनिंग पे कोई भी अगर आपको पैसे मांगता है, आपको बोलता है कि इतने दो इतने दो, 1 रुपए भी मत देना। जो भी पैसे मांगता है दिस समथिंग कि वो फेक ही कंसल्टेंसी होगी या फिर फेक कंपनी होगी। 1 रुपए भी किसी कंपनी को आपको प्रोवाइड नहीं करना है। आज एक और ओपनिंग आई थी पुणे की तरफ से, जो कि फेवरेट सिटी है, और यहाँ पे काफी बड़ी एचआर सर्विसेज है जिसका नाम बोहियम एचआर सर्विसेज करके है। इनकी भी 3+ की ओपनिंग थी, और 3+ की ओपनिंग के लिए एज यूजुअल वही रिक्वायरमेंट थी कि एपेक्स प्रोग्रामिंग अच्छे से आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपको यूजुअली LWC अच्छा आना चाहिए, LAC अच्छा आना चाहिए, SFDX का नॉलेज भी कुछ कुछ कंपनीज पूछती है। इनके पास में काफी सारे ओपनिंग हमेशा रहते हैं, तो आपका CV यहाँ पे ड्रॉप जरूर कर देना। साथ साथ में मैं आपको भी काफी सारे ओपनिंग देने वाला हूँ, तो वो सारे ओपनिंग्स पे अप्लाई करो, बिकॉज वहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। और वीडियोस लेके आऊंगा मैं सेल्सफोर्स के डेडिकेटेड वीडियोस की LWC के साथ में कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चंस को मैनेज करना है। बट हाँ यार देखो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले सारे के सारे कि LWC अच्छा है, LAC अच्छा है, कहाँ पे ये इंप्लीमेंट होंगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, CPQ कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, किस डोमेन में इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो वो प्रोजेक्ट को पूरा घोल के पी लो पूरा, बिकॉज अगर एक्सपीरियंस जा रहे हो तो जस्टिफाई करते आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि दिखा तो रहे हो बट समझा नहीं पा रहे हो HR को, तो वहां पे इश्यूज हो जाते हैं, और मैक्सिमम प्रॉब्लम कैंडिडेट यही फेस कर रहा है। देखो एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट यू विल गेट लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि जितना एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उतनी कंपटीशन कम होती है। बट मेन चीज होती है कि एज अ फ्रेशर मैं एंट्री कर लूँ। अगर मेरा पासिंग आउट 23 का है, 22 का है, तो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते यूजुअली, क्योंकि मेरा करियर गैप ही नहीं है। तो ये केसेस के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले फोकस ये करना है कि आपको कंपनी के अंदर काम मिल जाए। वेदर वो आपको सैलरी दे न दे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये ज्यादा मैटर नहीं करता। ये जो कोर्स में तुम जा रहे हो, यहाँ पे आगे जाकर बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिलने वाले तुम लोगों को, बहुत बड़े बड़े। बट आपको पहले ये देखना है कि मेरी पहले एंट्री हो जाए IT इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे आगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको कि जो भी ओपनिंग आपको दिखती है, यहाँ पे 3+ की ओपनिंग है, 2+ की ओपनिंग है, ये सारे कंपनीज के नाम आपको एक लिस्ट में निकाल लो आप लोग, और ये सारे कंपनीज को अप्रोच करो एज अ अनपेड इंटर्न करके, कि आपको एज अ अनपेड इंटर्न वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे। अगर वो आपको एज अ अनपेड इंटर्न भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस गेन कर लोगे। बिकॉज जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल और ऊपर ऊपर चीजें सिखाई जाती है, बट कंपनी के अंदर जब आप चीजें सीखोगे तो आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर डायरेक्टली काम करोगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो कुछ ओपनिंग जो भी मैं दे रहा हूँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकालो। यहाँ पे थोड़ी सी रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो मेरा वीडियो थोड़ा इंटरप्ट होगा, बट हाँ अगर आप हो कि सर मैं रिगोरसली अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं जल्दी जल्दी जॉब देख रहा हूँ, तो ट्राई करो कि IT में पहले एंट्री हो जाए। कहीं पे 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी को पैसे मत देना, आप खुद के बेसिस पे लगोगे। बट हाँ एक ही चीज ध्यान में रखना कि मैक्सिमम अप्रोच करो कंपनीज को कि एज अ अनपेड इंटर्न आपको हायर कर ले। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि सर मुझे करियर गाइडेंस चाहिए कि मैं क्या करूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर करियर गैप है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे विजिट करना है आप लोगों को अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो तो। बट उसके पहले आपको कांटेक्ट करना है ये नंबर पे, बिकॉज आपको वहां पे टाइम मिल जाएगी, ये टाइम पे आपको आना है मुझसे मिलने के लिए। वी विल डेफिनेटली डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो। हाँ जो भी ओपनिंग्स रहती है मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट करता हूँ, तो वहां से भी आपको कुछ ओपनिंग्स मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।